हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने CHD क्लासेस में। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम हिंदी व्याकरण के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। इनमें से कई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें, पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका देवालय शब्द में कौन सी संधि है। आपसे पूछा जा रहा है कि देवालय में जो आपकी संधि है वो कौन सी है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि आपका हो जाएगा इसमें संधि। अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा आपका देव प्लस आल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव प्लस आल्य। ठीक है, ये इसका संधि हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपसे संधि करने के लिए पूछता है तो आप इस प्रकार से संधि कर सकते हैं। बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, कौन सी? हिमालय शब्द में आपसे पूछा गया कौन सी संधि है, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? कुर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर संधि करेंगे तो हो जाएगी हिम प्लस आल्य। ठीक है, क्या हो जाएगी? हिम प्लस आल्य आपकी संधि हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको संधि भी बना देनी है। ठीक, बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि है आपकी? तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? वृद्धि संधि हो जाएगी। आप प्लस ही बराबर आप ही में कौन सी संधि है? तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, प्रगति में आपसे पूछा गया है कौन सा उपसर्ग है। क्या पूछा गया है? उपसर्ग पूछा गया है। तो आपका प्रगति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो पिर उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पिर प्लस गति। ठीक है, तो क्या बच्चा शेष इधर? प्रवचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग की ट्रिक क्या होती है? अगर मैं बात करूं उपसर्ग याद करने की ट्रिक क्या होती है? ठीक है, तो ट्रिक होती है, जो शब्द होता है आपका, मान लीजिए कोई भी शब्द हो और उसके आगे क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होगा। जैसे आपका पिर लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप उपसर्ग कर सकते हैं। ठीक है, जो शब्द के आगे लगा होगा वो आपका उपसर्ग होगा और जो शब्द के पीछे लगा होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, निराशा में आपसे पूछा गया कौन सा उपसर्ग है। तो निराशा में आपका कौन सा हो जाएगा? निराशा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? निर हो जाएगा। ठीक है, निर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नी आपका नहीं होगा। ठीक है, सु आपका नहीं होगा, दू आपका नहीं होगा, तो निर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, वो आपका सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, सदाचार में आपसे पूछा जा रहा है, तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग होगा आपका? ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं सदा में। क्या हो जाएगा? सद हो जाएगा। ठीक है, आपका सद सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अधिकार जो शब्द है आपका, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा? आगे क्या लगा हुआ? अधि। ठीक है, क्या लगा हुआ है? अधि। तो अधि आपके कौन से विकल्प में है? पहले में ही आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उपसर्ग कर सकते हैं। अगला है आपका, बालकपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आपसे पूछा गया जो बालकपन है इसमें कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगा होता है वही प्रत्यय होता है। तो बालकपन, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? पन लगा हुआ है, और पान आपका किस में? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब आपका पन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो सुंदरता में आपका कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ता। जो शब्द के पीछे लगा होगा वही प्रत्यय होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा? ता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्रव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आपसे पूछेगा नेत्रव शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नेत्रव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? त्यप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्यप प्रत्यय हो जाएगा आपका। ठीक है, पन आपका नहीं होगा, ता आपका नहीं होगा, ई आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? त्यप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रवि का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, आपसे पूछा गया रवि शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। तो रवि का आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा गया जल का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो जल का क्या हो जाएगा?
जल का आपको हो जाएगा बारी, ठीक है। जल को हम क्या कह सकते हैं, बारी कह सकते हैं। अगन नहीं होगा आपका, धरा नहीं होगा, धरा पृथ्वी का हो जाएगा, वायु हवा का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जल का क्या हो जाएगा, बारी। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होगा। पृथ्वी का आपका कौन सा पर्यायवाची होगा, तो हो जाएगा धरा। धरा मानी पृथ्वी या धरती आप कह सकते हैं, ठीक है, धरती आप कह सकते हैं। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगन का पर्यायवाची कौन सा है, तो अगन का क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है आपका, आंखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्या होगा, जब हमारी आंखों का तारा जो है तो वो हो जाएगा बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, बहुत प्यारा, ठीक। ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, नाक कटना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नाक कटने का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाना, ठीक है। आपका जब अपमान हो जाएगा तो नाक कटना हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलना। किसी का हाथ पांव फूल जाते हैं तो क्या होता है, वो घबरा जाता है। क्या होता है, घबरा जाता है। इसका मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घबरा रहा कि यार इसके तो हाथ पैर फूल गए। आमतौर पर लोग कहते हैं ना, इसके तो हाथ पैर फूल गए। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बच्चा घबरा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, घबराना, ठीक। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, भाग्य से काम बनना। यानी कि यार कहते ना, यार बहन जी ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी यार जानता तो कुछ नहीं था, इससे तो अच्छी नौकरी मिल गई यार, तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ, ठीक। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, भाग्य से काम करना। इसी प्रकार से उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा आपका, उन्नति का हो जाएगा अवंती विलोम हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे प्यारे छात्रों आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बूझे गए हैं, ठीक है। और इस बार बूझने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपके लिए यही क्वेश्चन लेकर आया ताकि आपको रिवीजन होता रहे, ठीक। तो प्यारे छात्रों, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।